भवानी की यात्रा कल परिपूर्ण हुई है। अमरनाथ यात्रा संत समाज की गाड़ियाँ आगे अग्रसर होकर के चलेंगी, कब्ज बन के चलेंगी। लोग होते हैं कि जो अपना आप दर्ज करें कि हम भी जिंदा हैं। अब प्रेस क्लब के आगे हाय हाय करने से हाँ मैसेज निकलता है कि हमें विरोध है, लेकिन सिर्फ अब हाय हाय जहाँ शाबाशी मिले कि नहीं जी आप हिंदू समाज से हैं, आप बड़े मानवता वाले हैं, आप बड़े शांत स्वभाव के हैं, ये दिमाग के अंदर उनके जो भरा हुआ है ये अब उनको निकाल देना चाहिए। उनको तो आपने देखा है कि एक जेल में, मैंने बोला पहले कि चक्की पीसिंग वो तो उम्र कैद, जो बड़ा सोचता था कि मैं पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान चलाता हूँ, वो जेल में अभी उम्र कैद एक केस में हुई है, बाकी केस पड़े हैं। एक ऊपर पधार गए हैं और कुछ हमारे जो सुरक्षा बल है वो 72 हूरों से उनको मिलाना शुरू कर दिया, एक एक दो करके, तो वो घबराए हुए हैं। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। आए दिन मंदिरों पे जिस तरह से प्रहार किया जाता है और धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसी के चलते आज संत समाज में रोष है। उसके चलते आज अपना प्रदर्शन जो है वो प्रकट कर रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से शैतानी दिमाग जो है इस तरह की हरकतें करते हैं और आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं। भद्रवाह के कैलाश कुंड से मामला सामने आया और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का मामला वहां देखने को मिला था। कुछ कहेंगे जिस तरह के ये बातें सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि महेंद्र जी, आपने पिछले दिनों सुजमा में, परमंडल में, हर जगह जहाँ जैसा विरोध होता है, चाहे वो किसी समाज के लेकर के आप अग्रसर रहते हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जो कल की घटना, परसों की जो घटना वहाँ कैलाश कुंड में हुई है, तो संत समाज के अंदर बड़ा रोष है कि एक तरफ सरकार की मंशा है कि हम अमरनाथ यात्रा को चलाएं, एक तरफ आप देख रहे हैं कि हिंदू समुदाय, विशेष समुदाय को लेकर के एकदम आते हैं और मार के चले जाते हैं। आज हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है, यही डर जो है, ये चिंता की लकीरें आज संत समाज के ऊपर हैं। इसी को लेकर के आज एक फैसला, जहाँ बैठक थी, जो फैसला लिया गया कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर समाज के लिए ये सरकार, जो हमारा प्रशासन, जहाँ स्थानीय प्रशासन है, राज्यपाल जी का प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं लेता, तो आज आप देखेंगे पूरा संत समाज जम्मू कश्मीर का सड़कों पे आएगा, अपने मठ मंदिर को त्याग करके। चाहे कभी भी आप देखते हैं कि माइग्रेशन होती है, चाहे बॉर्डर से हो, पाकिस्तान से प्रवोक फायरिंग से होती है, चाहे कश्मीर से होती है, बाकी लोग आ जाते हैं। पुजारी कभी देखा छोड़ के जाता हुआ? कभी गुरुद्वारा से कोई पाई को पुजारी को देखा छोड़ते हुए? नहीं जाते, वो अपने भगवान के साथ रहते हैं। जब भगवान ही सुरक्षित इन्होंने नहीं छोड़ा है, जब मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया है, तो फिर संत समाज जो है सड़क पे आएगा और खुद विरोध जो है करेगा। हमारे खूनी नागा, हमारे अखाड़ा परिषद के लोग, हमारे अलग अलग अखाड़ों से लोग आज बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जो खड़ दर्शन साधु समाज के वो यहाँ बैठे हैं, धर्म स्थान सुरक्षित समिति के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, तो सभापति जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सारे इकट्ठे होकर मन बनाया है कि बड़ी जल्दी सरकार अगर हमारे साथ चिंता का विषय जो हमने साझा किया है इस पे गौर नहीं करती, तो संत समाज सड़कों पे आएगा। कारण लगते क्या है, क्यों इस तरह का भय जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है? ध्यान अलग चला जाए। जहाँ पे राजनीतिक लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, शायद कुछ राजनीतिक पार्टियों को जो रास नहीं आ रहा हो, आपने 2-4 गुर्गे बेच के ये काम करवा दिया हो। एक आता था कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब उनको पता लगा हमारे से कुछ नहीं हो रहा, अब धार्मिक भावनाओं को बढ़ा करके ये शायद इस तरफ जा रहे हैं कि हम मंदिरों के ऊपर निशाना बनाएंगे, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएंगे, ताकि माहौल लगे ख़राब है और अमरनाथ यात्रा रुक जाए। अमरनाथ यात्रा नहीं रुकेगी। खीर भवानी की यात्रा कल परिपूर्ण हुई है। अमरनाथ यात्रा संत समाज की गाड़ियाँ आगे अग्रसर होकर के चलेंगी, कब्ज बन के चलेंगी, और सरकार के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अगर सरकार से नहीं संभला जा रहा, तो सरकार हमें कहे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर भरोसा किया जाए केंद्र के ऊपर, वो इंटरवीन करे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा हो गया। अब जम्मू कश्मीर के अंदर आप जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभा बन के गए हो लोकसभा में, आप हमारे साथ आगे भी लड़ते हो, हमारे धार्मिक प्रोग्राम में आते हो, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। इस प्रशासन को पूछना पड़ेगा, केंद्र की ओर से नुमाइंदा बन के आना पड़ेगा कि भाई ऐसा दोबारा ना हो। ये तवक्को हम उनसे भी रखते हैं। कई संगठन देखते हैं कि एक दिन का रोज प्रकट करते हैं, इतना काफ़ी है? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं कि जो अपना आप दर्ज करें कि हम भी जिंदा हैं। अब प्रेस क्लब के आगे हाय हाय करने से हाँ मैसेज निकलता है कि हमें विरोध है,
लेकिन सिर्फ अब हाय हाय जहाँ शाबाशी मिले कि नहीं जी आप हिंदू समाज से हैं, आप बड़े मानवता वाले हैं, आप बड़े शांत स्वभाव के हैं, ये दिमाग के अंदर उनके जो भरा हुआ है ये अब उनको निकाल देना चाहिए। अब वो वाला समाज नहीं रहा कि एसी में बैठ के कंप्यूटरों पे बैठ के फैसला हमारे करेंगे, हमारे फैसले हम करेंगे। हमारे साथ गोपालानंद जी बैठे हैं, आप कभी पटली मोड़ जाओ, सबसे प्राचीन कुआं जम्मू कश्मीर में है, लेकिन आज सड़क बन रही है, उसको तोड़ा जा रहा है। आज ठंडी खुई को तोड़ा जा रहा है जहाँ पे इतना होता है, लेकिन किसी विशेष समुदाय का अगर स्थान आ जाए तो सड़कें दो बना दी जाती हैं। क्यों ऐसा टारगेट किया जाता है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमने पहले भी आपसे निवेदन किया है कि महेंद्र जी हमारी बात सरकार तक तो जाए, लेकिन संत समाज का रोष जो है आज ये जाना चाहिए और हमारे साथ बैठ के इन्होंने फैसला करना चाहिए कि कितनी देर तक हम दोषियों को पकड़ेंगे और सख्त से सख्त सजा देंगे। आखिर में आपसे एक अहम बात जानना चाहूँगा, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और दूसरों के धर्मों को निशाना बनाते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनको तो आपने देखा है कि एक जेल में, मैंने बोला पहले कि चक्की पीसिंग, वो तो उम्र कैद, जो बड़ा सोचता था कि मैं पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान चलाता हूँ, वो जेल में अभी उम्र कैद एक केस में हुई है, बाकी केस पड़े हैं। एक ऊपर पधार गए हैं और कुछ हमारे जो सुरक्षा बल है वो 72 हूरों से उनको मिलाना शुरू कर दिया, एक एक दो करके। तो वो घबराए हुए हैं कि हमें इतने लोगों को जो शरारती तत्व होंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन एक संदेश कि संत इसलिए आज कह रहा है कि जैसे जोगी एक संत है यूपी में बैठा हुआ, बुलडोजर पीछे खड़े हैं, जहाँ से पत्थर आए बुलडोजर उसके घर के ऊपर चले, ये मांग लेकर के हम यहाँ आए हैं। तो देख सकते हैं इनका साफ कहना कि जिस तरह से योगी जी कर रहे हैं कि बुलडोज़र जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे नासूरों के ऊपर भी इस तरह के हथकंडे जो हैं वो अपनाने चाहिए और धार्मिक आस्था को कभी निशाना ना बना। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। इस सब पे आपका क्या कहना है? देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त।